आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रेप्सियो प्लेसेंटा। हम इसमें देखेंगे कि प्लेसेंटा प्रीविया में क्या क्या होता है और एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में क्या क्या होता है, क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है तो प्लेसेंटा का जो हमारा प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा क्या होता है, वो मीन्स यानी कि जो हमारी इंटरनल ओस है, जो सर्वाइकल ओस है, वो सर्वाइकल ओस के नियर क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होने से क्या होता है, इम्प्लांट होने से उसमें क्या होता है कि जो बेबी को डिलीवर्ड जब डिसेंट होता है तो जब बेबी को डिलीवर्ड करते हैं तो उसमें डिलीवरी में क्या होता है, डिफिकल्टी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा मीन्स यानी जो हमारा प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का प्रीविया मीन्स यानी कि पहले आ जाना, प्लेसेंटा का पहले आ जाना, उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया। एब्रेप्सियो प्लेसेंटा, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में क्या होता है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा का क्या है, एब्रेप्सियो मीन्स यानी कि सेपरेशन हो जाना, प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। जो उसकी नॉर्मल ओरिजिनल साइट है, ओरिजिनल साइट में जहां इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट होता है, वो ओरिजिनल साइट से अपने क्या हो जाना, सेपरेट हो जाना बिफोर लेबर मीन्स यानी कि लेबर के टाइम पे। या नॉर्मली क्या होता है, जब बेबी डिलीवर्ड होता है वो सेकेंड स्टेज में, लेबर की सेकेंड स्टेज में बेबी डिलीवर्ड हो जाता है, और थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो हमारा प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है। बट इस इन केस में एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में ये जो हमारा प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा पहले सेपरेट हो जाता है। तो हम देखेंगे इसमें कि क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में ब्लीडिंग, ब्लीडिंग कैसी होती है। जो प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग है वो पेनलेस होती है। ब्लीडिंग है वो कैसी होती है, पेनलेस होती है। प्लेसेंटा प्रीविया में पेनलेस होती है और कॉजलेस होती है, इसका कोई कॉज नहीं होता है, प्लेसेंटा प्रीविया का कोई कॉज नहीं होता, ये कॉजलेस है। और क्या है, रिकरेंट होती है। रिकरेंट मीन्स यानी कि रुक रुक के, बीच बीच में। तो ये क्या होती है, रिकरेंट ब्लीडिंग होती है, और ये पेनलेस होती है या कॉजलेस होती है। ब्लीडिंग ऑलवेज रिवील टाइप, रिवील टाइप मीन्स यानी कि जो जब ब्लीडिंग होती है तो वो बाहर क्या है, वो सर्वाइकल कैनाल के थ्रू क्या हो जाती है, आउटसाइड आ जाती है, बाहर मीन्स यानी कि वजाइना के थ्रू, वो सर्वाइकल थ्रू और बॉडी के बाहर आ जाती है, तो उसको रिवील टाइप में बोलते हैं, रिवील टाइप। देन एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में क्या होता है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में जो ब्लीडिंग है वो पेनफुल होती है, पेनफुल ब्लीडिंग होती है, और कैन भी कंसील टाइप के हो सकते हैं। कंसील मीन्स यानी कि हिडन, वो यूट्रस जो ब्लीडिंग है, वो ब्लीडिंग क्या होती है, ब्लीड होने के बाद में जब प्लेसेंटा क्या हुआ, ओरिजिनल साइड से वो सेपरेट हुआ तो वहां से ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग होने के बाद वो इनसाइड स्टोर हो जाती है, वो यूटेरस के जो ब्लीडिंग है, यूटेरस के अंदर क्या हो जाती है, इनसाइड स्टोर हो जाती है। तो कंसील्ड हो सकती है या तो रिवील्ड हो सकती है। या तो कंसील्ड मीन्स कुछ कंसील्ड मीन्स यानी कि या तो स्टोर हो सकती है या बाहर आ सकती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण क्या हुई, मीन्स यानी कि जो ब्लड है वो ब्लड इनसाइड ही स्टोर हो गया, और या तो रिवील्ड हो सकती है या तो बॉडी के बाहर आ सकती है, या तो मिक्स टाइप में, मिक्स टाइप में कुछ पार्ट या तो स्टोर हो सकता है और कुछ पार्ट क्या हो सकता है, बॉडी के बाहर आ सकता है। तो इसमें जो प्लेसेंटा प्रीविया में है ये पेनलेस ब्लीडिंग होती है, कॉजलेस ब्लीडिंग होती है, और उसमें पेनफुल ब्लीडिंग होती है, और ये कंसील और रिवील टाइप की होती है, दोनों टाइप की होती है। ये ओनली रिवील टाइप की होती है, जो भी ब्लीडिंग होगी वो बॉडी से हमारे बाहर आ जाएगी। देन ब्लीडिंग टाइप्स में देखेंगे, ब्लीडिंग टाइप्स का ये ब्राइट रेड ब्लड होता है। ब्राइट रेड क्यों होता है, ब्राइट रेड इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लीडिंग है वो ब्लीडिंग हमारी रिवील टाइप की है। रिवील टाइप की मीन्स जो बॉडी के बाहर हमारे जस्ट जैसे ब्लीड हुआ, ब्लीड होने के बाद में क्या होता है, वो ब्लड हमारे बॉडी के बाहर आ जाता है, तो वो क्या है, ब्राइट रेड होता है। बट यहाँ पे इनकेस ये डार्क रेड क्यों होता है, डार्क रेड क्यों होता है, क्योंकि जो एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में ब्लीडिंग होती है वो मे भी स्टोर हो सकता है, ब्लड मे भी स्टोर हो सकता है, तो उससे ब्लीडिंग हुई तो ये स्टोरेज, अभी स्टोर कुछ पार्ट क्या है, स्टोरेज जो स्टोर हो रखा है ब्लड वहां पे, तो उसका कुछ पार्ट हो गया, कुछ क्या हो रिवील्ड का, जो तुरंत का हो गया, तो क्या होता है, ये डार्क रेड हो जाता है। स्टोर होने के कारण ब्लड हमारा क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, क्योंकि सेल वगैरह क्या होती है, सेल्स वगैरह है वो डाई हो जाती हैं, डाई होने के कारण से ब्लड क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है। देन हमारा कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड एनीमिक,
अब हम देखेंगे कि एनीमिया इसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है और कैसे पेशेंट की कंडीशन कैसी होती है। तो प्लेसेंटा प्रीविया में क्या है, प्रोपोर्शनेट टू ब्लीडिंग, ये क्या है प्रोपोर्शन में होता है। प्रोपोर्शन में मीन्स यानी कि जितना ब्लीड होगा उतना एनीमिक होगी मदर। यदि ज्यादा ब्लीड हो गया ये क्या है रिबील टाइप का होता है, तो हमको पता चल जाता है कि मीन्स यानी कि 500 ml, यदि 500 ml ब्लड हमारा लॉस हुआ तो हमको 500 ml ब्लड की नीड है। जो हमारा प्लेसेंटा प्रीविया में है उसमें ब्लीडिंग हमारी रिबील टाइप की होती है। रिबील टाइप में मीन्स यानी कि बाहर हमको क्या है पता चल जाएगा, मीन्स यानी कि दिखेगा कि 500 ml या 1000 ml हमारा ब्लड लॉस हुआ है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसी के प्रोपोर्शन में क्या होगा ब्लीडिंग, तो हमारा ब्लीडिंग के अकॉर्डिंग तो हमको पता चलेगा कि हमको 500 ब्लड देना है, लेडी को 500 ब्लड देना है। तो उसी के प्रोपोर्शन में होते हैं, ब्लीडिंग के प्रोपोर्शन में ही होता है। बट यहाँ पे कोई प्रोपोर्शन नहीं होता, डिस्प्रोपोर्शनेट होती है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग में क्या होता है कुछ पार्ट हमारा या तो हिडन टाइप की हो गई, मीन्स यानी कि ब्लड हमारा कंसील टाइप का हो गया, तो हमको बाहर पता नहीं चलता कि ब्लड कितना लॉस हुआ। तो उसमें हमको क्या है कि हम कैलकुलेट नहीं कर पाते कि हमको ब्लड की कितनी नीड है। लेडी को ब्लड हम कितना देंगे उसका हम क्या करते हैं मीन्स यानी कि कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो इसमें क्या है कोई प्रपोर्शन नहीं होता, डिस्प्रोपोर्शनेट होती है। देन क्या है एब्डोमेन यानी कि पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करेंगे। तो इसमें कैसा रहेगा, जो हमारी यूटेरस है, यूटेरस कैसा दिखेगा, सॉफ्ट दिखेगा। जो हमारी यूटेरस है, यूटेरस क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। देन हाइट ऑफ द यूटेरस इज टू इक्वल टू द पीरियड ऑफ गेस्टेशन। यूटेरस से जो है हमारा यूटेरस क्या रहेगा, वह सॉफ्ट रहेगा। और क्या रहेगा इसमें क्या है जो गेस्टेशनल, जो यूटेरस हमारा यूटेरस इतना गेस्टेशनल पीरियड में जितना बढ़ना चाहिए यूटेरस को, इतना गेस्टेशनल पीरियड जैसे 13 वीक हो गया, 20 वीक हो गया, 30 वीक है, 30 वीक में जो साइज रहेगी, जैसे 24 वीक में जो यूटेरस का साइज है वो लेवल वो अम्लाइकस के लेवल में होता है, 24 में अम्लाइकस के लेवल में होता है। जैसे कि 12 वीक है, 12 वीक में क्या होता है जो हमारी यूटेरस का साइज है वो यूटेरस का साइज जस्ट हमारे सिंपेसिस पीबिस, जो सिंपेसिस पीबिस जो पेल्विक बोन है और वो पेल्विक बोन में सिंपेसिस पीबिस के लेवल में ही जाता है। देन 24 वीक में हमारा क्या होता है 24 वीक में अम्लाइकस के लेवल में चला जाता है। देन 36 वीक में हमारा जीफॉइड प्रोसेस, जो जीफॉइड प्रोसेस होती है हमारी स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन है, ये हमारी स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन की जीफॉइड प्रोसेस, ये हमारे जीफी प्रोसेस के नियर बाई क्या होता है यूटेरस हमारा पहुंच जाता है। तो क्या है इतना पीरियड ऑफ गेस्टेशन रहेगा उतना ही हमारा क्या रहेगा यूटेरस का साइज रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्लीडिंग कंसील्ड नहीं है। ब्लीडिंग यदि कंसील्ड रहती तो ब्लड हमारा स्टोर हो जाता है, इससे क्या होता है कि यूटेरस का साइज बढ़ जाता है। बट यहाँ पे हमारी ब्लीडिंग क्या है रिबील टाइप की है। बट हमारे एब्रेप्सिव प्लेसेंटा में जो हमारा प्लेसेंटा वो हार्ड हो जाएगा, हार्ड एंड टेंस रहेगा। हार्ड एंड टेंस क्यों रहेगा? क्योंकि ब्लड वहां पे स्टोर हो जाता है, ब्लड स्टोर के कारण वो हार्ड रहेगा और टेंस रहेगा। जो यूटेरस का साइज है वो पीरियड ऑफ गेस्टेशन से क्या रहेगा ज्यादा बड़ा रहेगा, इंक्रीज रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड वहां पे स्टोर हो जाता है, स्टोर होने के कारण उसके साइज में क्या होता है साइज उसका इंक्रीज हो जाता है। देन पीबी एग्जामिनेशन पर वैजाइनल एग्जामिनेशन इसमें कंट्राइंडिकेटेड होता है। कंट्राइंडिकेटेड क्यों होता है? बिकॉज यदि हम पीबी एग्जामिनेशन करेंगे तो पीबी एग्जामिनेशन में जो हमारा प्लेसेंटा है प्रीविया वो पहले मींस सर्वाइकल ओस के नियर बाई है, सर्वाइकल ओस के नियर है। तो क्या होगा यदि हम पीबी एग्जामिनेशन करेंगे तो पीबी एग्जामिनेशन से जब हम फिंगर इंसर्ट करेंगे तो फिंगर इंसर्ट करने से क्या होगा कि हमारा जो प्लेसेंटा प्रीविया है तो प्लेसेंटा का सेपरेशन होने के चांस रहेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं जो पीबी एग्जामिनेशन इसमें कंट्राइंडिकेटेड होती है। एब्रेप्सिव प्लेसेंटा में भी कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि एब्रेप्सिव प्लेसेंटा है तो उसमें क्या है कि जो सेपरेट हुआ है हमारा प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है, यदि हम पीबी एग्जामिनेशन करेंगे तो उससे और सेपरेट होने के चांस हैं। इसलिए यहाँ पे भी क्या होता है ये कंट्राइंडिकेटेड होता है। तो कंपैरिजन में हमने क्या देखा, कंपैरिजन में जो प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्सिव प्लेसेंटा में, तो प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग है हमारी वो पेनफुल होती है, वो पेनलेस होती है।
एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में पेनलेस होती है, पेनफुल होती है, सॉरी। जो ब्लीडिंग है, जो प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग है वो रिवील टाइप की होती है, बट एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में रिवील और कंसील्ड दोनों टाइप की होती है। ब्लड कैसा होता है इसमें? ब्राइट रेड होता है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में ब्राइट रेड होता है, और एब्रेप्सियो प्लेसेंटा प्रीविया में ब्राइट रेड होता है, एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में डार्क रेड होता है। यहाँ पे जितना ब्लीड होगा उतना एनीमिक होगी मदर, और यहाँ पे जितना ब्लीड होगा हमको उसका क्या है, हम उसमें कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि ब्लड कितना लॉस हुआ, क्योंकि कंसील्ड ब्लीड होता है, तो हम इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट, इसमें हम प्रोपोर्शन नहीं निकाल पाते। पीपी एग्जामिनेशन में यूटेरस क्या रहेगा? सॉफ्ट रहेगा। हाइट ऑफ द यूटेरस क्या रहेगी? इक्वल टू पीरियड ऑफ द गेस्टेशन। पीरियड जो गेस्टेशन पीरियड होगा मदर का, जो लेडी का गेस्टेशन पीरियड होगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? यूटेरस का साइज होगा। बट यहाँ पे यूटेरस का साइज बढ़ जाता है, हार्ड होता है, टेंस होता है, यूटेरस का साइज बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग, कंसील्ड ब्लीडिंग के कारण क्या होता है? साइज ऑफ यूटेरस इंक्रीज हो जाता है। पीपी एग्जामिनेशन कंट्राइंडिकेटेड होती है, दोनों में क्या होता है? कंट्राइंडिकेटेड होती है। थैंक यू।